हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल शुभम एजुकेशन वाणी। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम ये सीरीज एक लाए हैं जो कि आपका एईडीओ में या फिर आपका जो आया हुआ है बिहार एसएससी के थ्रू सीजीएल का एग्ज़ाम, फिर आपका बिहार दरोगा का भी एग्ज़ाम अभी होने वाला है। ये सब एग्ज़ाम जो है आपका समय पे हो जाएगा। तो ये सब एग्ज़ाम में आपका 5-10 नंबर जो आपका छूट जाता है, आप नहीं बना पाते हैं। 50-55 नंबर आसानी से बन जाता है, 5-10 नंबर के कारण आपका नहीं हो पाता है। तो ये सब क्वेश्चन अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो 5-10 नंबर की बेनिफिट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग बात ज़्यादा नहीं करते हैं, सीधे क्वेश्चन की दुनिया में आते हैं। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन आता है कि फाहियान जो है किसके दरबार में भारत आया था। तो फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। फाहियान जो है 399 ईसा पूर्व में जो है चीन से चले थे, वहीं पे 400 ईसा पूर्व में भारत पहुंचे। उसका 400 ईसा पूर्व से लेके 414 ईसा पूर्व तक भारत में रहे। उसका 14 वर्ष के बाद ये जो है चीन वापस चले गए। वहीं पे फिर इसमें क्वेश्चन आता है एक कि हैन स्वांग जो थे, हैन स्वांग वो किसके दरबार में भारत आए थे। तो हैन स्वांग जो है आपके हर्षवर्धन के काल में भारत आए थे। हैन स्वांग जो है 629 ईसा पूर्व में चीन से चले थे, वहीं पे आपके 630 ईसा पूर्व में जो है आपके चीन से भारत पहुंचे। 630 ईसा पूर्व से लेके 645 ईसा पूर्व तक भारत में हैन स्वांग रहे। हैन स्वांग जो है हर्षवर्धन के काल में आते हैं। तो हर्षवर्धन का शासनावधि जो है 606 से लेके 647 ईसा पूर्व में है। उसके बाद आपको बताना चाहेंगे कि हैन स्वांग का लिखा गया पुस्तक जो है CU की नामक पुस्तक जो है हैन स्वांग लिखे थे। उसमें कुल 138 देशों का विवरण मिलता है। वहीं पे हैन स्वांग जब भारत आए थे नालंदा विश्वविद्यालय में पठन पाठन करने के लिए, तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के जो आचार्य थे वो जो थे आचार्य शिलभद्र थे, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति। वहीं पे इसमें अगला क्वेश्चन आता है आपका कि 15 वर्ष तक जो है हैन स्वांग भारत में रहे थे। उसके बाद आगे का क्वेश्चन जो आता है सेकेंड नंबर क्वेश्चन, इसमें दिल्ली सल्तनत में जो 5 वंश हुए, इसमें खिलजी वंश का स्थापना किसने किया। तो खिलजी वंश का स्थापना आपको बताना चाहेंगे कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो थे वो खिलजी वंश का स्थापना किए थे। आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली सल्तनत में जो 5 वंश हुए वो 5 वंश आपका इस प्रकार है। पहला जो आपका गुलाम वंश है, दूसरा जो आपका खिलजी वंश है, तीसरा जो आपका तुगलक वंश है, तुगलक वंश के बाद आपका सैयद वंश है, सैयद वंश के बाद आपका जो है सैयद वंश के बाद जो है आपका अंतिम लोदी वंश है। तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वहीं पे लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी जो थे ये युद्ध क्षेत्र में मारे गए थे। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। उनका राजधानी जो था दिल्ली था, उसके बाद उनका राजधानी लाहौर था। लाहौर से दिल्ली जो है इल्तुतमिश राजधानी लाए थे। वहीं पे अब अगला क्वेश्चन जो आता है आपका, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। ये जो है आपका वन लाइनर क्वेश्चन है, ये आपका पिछला एग्जाम में पूछा गया है। वहीं पे अगला क्वेश्चन आता है कि सिकंदर का जन्म जो है 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। फिलिप जो थे वो 359 ईसा पूर्व में जो है आपके मकदुनिया के शासक बने। सिकंदर के गुरु का नाम जो था अरस्तु था। वहीं पे सिकंदर के सेनापति जो थे सिकंदर के सेनापति वो सेल्यूकस निकेटर थे। वहीं पे सिकंदर के जल सेनापति जो थे वो निर्याकस थे। सिकंदर ने टोटल 17 महीने तक भारत में रहा। सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था उसे हम लोग हाइपे स्पेस के युद्ध के नाम से जानते हैं। वहीं पे इसी कड़ी में आपका अगला क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेख की संख्या कितनी है। तो अशोक के शिलालेख की संख्या जो है 14 है। अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता जेम्स प्रिंसेप को मिली 1837 ईस्वी में। वहीं पे आपको बताना चाहेंगे कि अशोक का सबसे लंबा शिलालेख जो है आपका 7वां शिलालेख सबसे लंबा है। वहीं पे 13वें शिलालेख में जो है अशोक ने कलिंग युद्ध का वर्णन किया था। अशोक जो है बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। वो आपको बताना चाहेंगे कि अशोक जो थे वो मौर्य वंश से संबंधित थे। मौर्य वंश का स्थापना किए थे चंद्रगुप्त मौर्य
ने। वहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी जो हुआ था वो जो थे बिंदुसार थे। बिंदुसार के उत्तराधिकारी जो थे अशोक थे और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त थे। बृहदत्त की हत्या जो है आपका पुष्यमित्र शुंग ने किया था। उसके बाद शुंग वंश की स्थापना किए थे। वहीं पे आपको बताना चाहेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे मौर्य वंश की स्थापना किए थे, उनका विवाह जो है सेल्यूकस निकेटर की बेटी से कर दिया गया था। वहीं पे इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन आता है कि पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में भारत में पारित हुआ था। तो पहला संविधान संशोधन 1951 में जो पारित हुआ था उसके द्वारा भारत में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। वहीं पे 10वीं अनुसूची जो है आपका वो जो है दल बदल से संबंधित है। वहीं पे 11वीं अनुसूची जो है आपका पंचायत से संबंधित है। पंचायत में कुल 29 विषय हैं। वहीं पे आपका 12वां अनुसूची जो है नगर परिषद से है, उसमें कुल 18 विषय जोड़ा जो 18 विषय हैं। वहीं पे अगला क्वेश्चन आता है आपका कि बिहार की आधिकारिक भाषाएं कौन सी है। तो बिहार की आधिकारिक भाषाएं जो हैं हिंदी और उर्दू हैं। आपको बताना चाहेंगे कि 21वीं संविधान संशोधन 1967 के द्वारा भारत में 15वां भाषा जो है आपका सिंधी को जोड़ा गया। वहीं पे फिर अगला क्वेश्चन आता है आपका कि 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश किसे चुना गया। तो न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में आपके 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद ग्रहण किए आपके न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। वहीं पे अगला क्वेश्चन आता है कि भारत के किस सांस्कृतिक उत्सव को 2021 के यूनेस्को की मानवता के अमूर्त संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची में जोड़ा गया। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो दुर्गा पूजा है। वहीं पे आपका अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है 2 अक्टूबर 1952 के द्वारा जवाहरलाल नेहरू द्वारा जोड़ा गया। इसी कड़ी में आपका अगला क्वेश्चन आता है प्रोटॉन की खोज जो है गोल्डस्टीन ने किया था। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। तो प्रोटॉन की द्रव्यमान जो होता है 1.672 × 10⁻⁻27 जो है प्रोटॉन की होता है द्रव्यमान। वहीं पे न्यूट्रॉन की खोज जो है चैंडविक ने किया था। तो इसका द्रव्यमान जो है 1.675 × 10⁻⁻27 जो है आपका न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। वहीं पे इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने किया था। इसका द्रव्यमान जो है 9.108 × 10⁻31 जो है आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। वहीं पे पॉजिट्रॉन की खोज जो है एंडरसन ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज जो है आपका पाउली ने किया था। पाई मेसॉन की खोज आपका यूबाका ने किया था। उसके बाद फुट्रॉन की खोज जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म जो है 1879 ईस्वी में हुआ था। वहीं पे अल्बर्ट आइंस्टाइन का मृत्यु जो है 1955 ईस्वी में हुआ था। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे जर्मन के थे, बाद में वो चले गए थे अमेरिका। वहीं पे समुद्र के जल का पीएच मान जो होता है, समुद्र के जल का पीएच मान 8.4 होता है। वहीं पे रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। लार का पीएच मान जो होता है 6.5 होता है। दूध का पीएच मान जो होता है 6.4 होता है। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। शराब का पीएच मान 2.8 होता है। सिरके का पीएच मान जो होता है 2.4 होता है। नींबू का पीएच मान जो होता है 2.2 होता है। इसी कड़ी में आपका अगला क्वेश्चन है सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में आपका पीएच मान की खोज की थी। चीनी का रासायनिक सूत्र जो होता है आपका C6H12O6 जो है आपका चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। आपका ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। वहीं पे पदार्थ का परिमाण क्या होता है, मोल। आपको बताना चाहेंगे कि 7 गो जो है मूल मात्रक है। वहीं पे आपका आगे का क्वेश्चन आता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज डेनमार्क के वैज्ञानिक ओरस्टेड ने किया था। वहीं पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रोटॉन की खोज किसने किया था। तो प्रोटॉन की खोज जो है गोल्डस्टीन ने किया था। प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है 1.672 × 10⁻⁻27 जो होता है आपका प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था। तो न्यूट्रॉन
इलेक्ट्रॉन का खोज जो है चैंडविक किए थे। उसका द्रव्यमान जो होता है वो होता है 1.675 गुने 10 के पावर -27 इसका द्रव्यमान संख्या होता है। वहीं पे इलेक्ट्रॉन का खोज जो है इलेक्ट्रॉन के खोज जो है जे थॉमसन ने किया था। इसका द्रव्यमान संख्या होता है 9.108 गुने 10 के पावर -31 आपका न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का आपका द्रव्यमान होता है। वहीं पे प्रोजिट्रॉन का खोज जो है एंडरसन ने किए थे। वहीं पे न्यूट्रॉनों की खोज पाउली ने किया था। पाई मेसॉन की खोज युकावा ने किया था। फोटॉन की खोज आइंस्टीन ने किया था। तो आइंस्टीन का जन्म जो हुआ था 1879 में उनका जन्म हुआ था। वहीं पे उनका मृत्यु जो हुआ था 1955 ईस्वी में उनका मृत्यु हुआ था। आइंस्टाइन जो थे जर्मनी के रहने वाले थे, बाद में वो अमेरिका चले गए थे। आइंस्टाइन जो थे यहूदी धर्म से संबंधित थे। वहीं पे अब आगे का क्वेश्चन आता है समुद्री जल का पीएच मान। समुद्री जल का पीएच मान जो होता है 8.4 होता है। रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। लार का पीएच मान 6.5 होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। मूत्र का पीएच मान आपका 6 होता है। शराब का पीएच मान जो होता है 2.8 होता है। सिरका का पीएच मान 2.4 होता है। वहीं पे नींबू का पीएच मान 2.2 होता है। पीएच मान का खोज जो है सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में किया था। आगे का क्वेश्चन आता है आपका चीनी का रासायनिक नाम। चीनी का रासायनिक सूत्र जो होता है C6H12O6 आपका चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। यानी चीनी जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों से मिलने से आपका चीनी का निर्माण होता है। वहीं पे अगला क्वेश्चन जो आपका आता है ये क्वेश्चन है पादप एवं जंतुओं कोशिका का मुख्य अंतर। यानी पादप प्लांट और जंतु यानी ह्यूमन, यानी जंतु और पादप में आपका कोशिका का मुख्य अंतर क्या क्या है, आगे का क्वेश्चन आपका ये है। तो आपका प्लांट सेल में जो होता है, प्लांट सेल में इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। प्लांट सेल में कोशिका भित्ति पाई जाती है। वहीं पे जंतु में जो है आपका कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। वहीं पे प्लांट में सेल वाल जो है आपका प्लांट में पाया जाता है और मनुष्य में सेल वाल नहीं पाया जाता है। वहीं पे कोशिका झिल्ली जो होता है यानी सेल मेम्ब्रेन वो जो है आपका प्लांट में भी पाया जाता है और कोशिका झिल्ली जो है वो जो है मनुष्य में भी पाया जाता है। कोशिका का आकार जो है प्लांट का उसका आकार होता है आयताकार। वहीं पे आपका जंतु कोशिका का आकार जो होता है वो गोलाकार होता है। वैक्यूल जो है यानी रिक्तियाँ जो है आपका प्लांट सेल में जो है बड़ा होता है। वहीं पे आपका जंतु कोशिका में वैक्यूल जो होता है थोड़ा सा छोटा होता है। आगे का क्वेश्चन फिर आता है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। उसके पहले अध्यक्ष जो थे WC बनर्जी थे। वहीं पे उस समय जब पहला अधिवेशन हुआ था उसमें 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1947 में दिल्ली में हुए विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आपको बताना चाहेंगे कि महात्मा गांधी जो थे 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन में एकमात्र अधिवेशन में भाग लिया था, वो जो है महात्मा गांधी बेलगांव अधिवेशन में। वहीं पे जो है आपका बिहार में आपका 2 अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का।